एमएस वर्ड के अंदर आज हमने करना है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब के अंदर सबसे पहले आपका टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके अंदर आपने आपके बुक्स के अंदर आपने बुक्स कोई बनानी हो या नोट्स वगैरह बनानी हो तो उनके जो टाइटल पेज हैं, उनके जो चैप्टर्स नेम हैं, वो आपने सबसे टॉप के ऊपर लेके आने हो। टेबल ऑफ कंटेंट जिस नंबर के अंदर आपको बनाते हैं, तो इसी तरह आपने अगर बनाना हो तो वो हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप सिंपल कुछ डाटा इसके अंदर ले लेते हैं। चैप्टर का नाम हम लिख लेते हैं, बुक का नेम कंप्यूटर। अब आपने सबसे पहले लिख लेना है डिफाइन कंप्यूटर, डिफाइन हार्डवेयर, डिफाइन सॉफ्टवेयर, डिफाइन डेटा, डिफाइन यूजर, डिफाइन इंफॉर्मेशन। बस कर लेंगे। ये आपके पास 6 चैप्टर है, तो आपने 6 चैप्टर के नाम लिख लिए। इनको आपने सिलेक्ट करके 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं हेडिंग, और सबको सिलेक्ट करके भी हेडिंग बना सकते हैं। तो सबको सिलेक्ट करके हमने हेडिंग 1 बना दी। इसके बाद आपने डिफाइन कंप्यूटर के बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आपने कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी आपने डाटा लिखना है वो आप लोग डाटा लिख लें। डाटा लिखने के बाद ये आपका कुछ सैंपल डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर लिख लिया। इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके फिर हार्डवेयर की पेस्ट कर देना है। फिर सॉफ्टवेयर की जो भी आपने डिटेल लिखनी होगी वो आप डिटेल लिख लीजिए। फिर डाटा की इसी तरह आपने जो भी आपने चैप्टर नेम्स वगैरह लिखे होंगे उनकी आपने इस तरह 1 बाय 1 डिटेल लिख लेनी है। इंफॉर्मेशन प्रेस करके अब यहाँ पर हमने ये एक फर्ज कर लें, हमने एक कंप्यूटर की बुक बना ली है। कंप्यूटर कोर्स लिख लें इसको, या इस तरह आप ये हमारे पास इसकी एक फर्ज कर लें बुक बन गई। ये हमारे पास चैप्टर्स आ गए डिफाइन कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि रेफरेंस टैब के अंदर जाना है। यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, आपके पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से जिस किस्म का भी, जिस टाइप का भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट लेना है उसके ऊपर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफाइन कंप्यूटर के ऊपर प्रेस करके ऊपर स्पेस इधर लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट लगाने हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाके यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट आ गए। तो इसकी आपने तो जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो वो होम में जाके यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसकी कलर जो भी आपने करना हो यहाँ से कलर उसका चेंज कर लें। उसके बाद आपके पास ये हमने कलर इसका चेंज कर लिया। ठीक, अब हमारे पास ये 6 चैप्टर हैं। ये सबसे पहले लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, नीचे डिफाइन कंप्यूटर है उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, फिर हार्डवेयर है उसका पेज नंबर है, सॉफ्टवेयर है उसका पेज नंबर है। इसी तरह एमएस वर्ड में आपने अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं बुक के या किसी भी नोट्स वगैरह के, तो वो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से किसी भी टॉपिक के ऊपर जाना हो तो आप क्या करें, कंट्रोल के साथ आप किसी भी फंक्शन के ऊपर, किसी भी चैप्टर के ऊपर क्लिक करें तो आपको वो उस फंक्शन के ऊपर ले जाएगा, उस चैप्टर के ऊपर लेके चले जाएंगे डायरेक्ट। आप यूज़र के ऊपर जाना है तो यूज़र के ऊपर क्लिक किया कंट्रोल के साथ तो आप यूज़र के ऊपर चले गए। इसी तरह आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर जाना हो यहाँ से आप चले जा सकते हैं। उसके बाद हम एंड के ऊपर एक और
टेबल ऑफ कंटेंट एक और चैप्टर लिख लेते हैं जिसको हम नेम देते हैं डिफाइन इनपुट। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग 1 देंगे, उसके बाद आपने जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखना हो वो लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि हमने एक और चैप्टर ऐड किया है लेकिन वो हमारा चैप्टर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने रेफरेंस टैब के अंदर दोबारा वापस जाना है, यहाँ पे जाके अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने क्लिक करना है अपडेट इंटायर टेबल। क्लिक करके ओके प्रेस करें तो आपका जो भी सेकंड चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर, जो आपने लास्ट फंक्शन जो भी ऐड किया होगा, चैप्टर नोट जो भी ऐड की होगी चीज़, तो वो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शो हो जाएगी। उसके बाद आता है इंसर्ट फुट नोट। ये आपका फुट नोट क्लिक किया है तो आपके पेज की लास्ट के ऊपर चला गया। ये हम जाते हैं पेज की फर्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट फुट नोट। तो आपकी फर्स्ट पेज के ऊपर फुटर के ऊपर उसने एक लाइन लगा दी है, आपके एक बार के नीचे आपको 1 शो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप इस पेज के रिलेटेड जो भी नोट वगैरह लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। डिटेल्स ऑन कंप्यूटर, जो भी आप लोगों ने लिखना हो, नोट ऐड करना हो, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं सेकंड पेज के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा इंसर्ट फुट नोट, तो आपका सेकंड पेज के ऊपर एक बार ऊपर नज़र आएगी, नीचे आपको अब सेकंड नंबर लिखा होगा। इसी तरह आप जो जो फुट नोट ऐड करते जाओगे उसका नंबर चेंज होता जाएगा एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से। उसके बाद आपका आता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट का मतलब होता है कि आपकी फाइल के अंदर 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, तो वो इंसर्ट एंड नोट का मतलब ये होगा कि आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पेज के जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा उससे एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर आपका वो बना देगा एंड नोट। यहाँ पर आपने जो भी इस का नोट लिखना हो, इस पूरी बुक, पूरे चैप्टर, पूरी जो भी आपकी फाइल होगी उसका जो भी आपने नोट लिखना हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। शो नोट्स के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपने जो भी नोट्स ऐड किए होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। फुट नोट चेक करने हैं, व्यू करने हैं तो व्यू फुट नोट करेंगे। अगर एंड नोट करना है उसके ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो वो आपको उस नोट के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट सिचुएशंस। इसके अंदर आपके इंसर्ट सिचुएशन, इसके अंदर आपके जो भी ऑथर नेम होगा, ठीक है, ऐड न्यू सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक विंडो ओपन होगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी बुक होगी, जो भी आपका चीज़ होगी, रिपोर्ट, सेक्शन एरिया, जो भी आपकी रिपोर्ट वगैरह होगी, यहाँ से आप उसको क्लिक कर लें। उसके बाद लैंग्वेज आपने अगर उर्दू करनी है, इंग्लिश करनी है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑथर नेम लिखना है कि ये कौन बंदा जो है वो इसको टाइप कर रहा है, कौन बंदा बना रहा है, जो डिटेल वगैरह होती है ऑथर की वो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे JCA। उसके बाद आपने टाइटल लिखना है कंप्यूटर, फर्ज कर लें इसको हम कंप्यूटर ग्रेड 12 का ऑप्शन, ईयर हम लिख देते हैं 2024, CTFSD, पब्लिशर JCA, ठीक है, मीडियम आप इंग्लिश कर लें। जो भी आपने इसके अंदर डिटेल करनी है, लगानी है, तो वो आप यहाँ से करके ओके के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका एक उसने लिख दिया है यहाँ पर JCA। तो यहाँ पर आपने जहाँ पर भी इसको लगाना हो वहाँ जाके इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप सिंपल उसने JCA लिखा है। आप बिब्लियोग्राफी के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बिल्ड इन सीक्वेंस कुछ होते हैं इसके। तो इसके सेकंड के ऊपर मैं रेफरेंस के ऊपर आता हूँ तो उसने नीचे लिख दिया रेफरेंसेस JCA कंप्यूटर ग्रेड 12 FSD। इसमें ये होता है कि आपने फाइल के अंदर कोई रेफरेंस वगैरह ऐड करना है, उसके अंदर सारी डिटेल आपने लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ऑथर नेम लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैनेज सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास उस जो आपने डाटा ऐड किया है उसका सैंपल होंगे, ठीक है। आपने अगर इस फाइल को, इस जो भी आपने ऐड की है मास्टर लिस्ट, इसको डिलीट करना हो, एडिट करना हो, कॉपी करना हो या न्यू बनानी हो तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। डिलीट करना हो, डिलीट के ऊपर प्रेस करेंगे तो वो आपकी डिलीट हो जाएगी। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से न्यू बना लेंगे। कॉपी करके तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्लोज कर देते हैं। अब ये आपके पास आ गया है आपका जो रेफरेंसेस है। अब इसके स्टाइल अगर आपने चेंज करने हैं तो आप स्टाइल के ऊपर जाके यहाँ से इसके भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज के स्टाइल,
जो भी इसके स्टाइल ऑलरेडी आपको दिए हुए, यहाँ से आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अंदर आप कोई भी अपनी फाइल के अंदर पिक्चर वगैरह, शेप, फिगर वगैरह ऐड करनी है तो उसके वो आप किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ पर 2-3 शेप इंसर्ट कर लेते हैं। एक शेप, होम, इंसर्ट, शेप, यहाँ से हमने ये 2 शेप्स ऐड कर ली। अब इनको हमने देना है नेम, फिगर 1, फिगर 2, शेप 1, टेबल, जो भी आपने इसको नाम देना है तो वो हम किस तरह से देंगे। रेफरेंस टैब के अंदर जाके यहाँ पे आप अपने कर्सर को लेके आए, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास कैप्शन आ रहा है फिगर 1, ऑटोमेटिक आपके पास आ गया। अगर आपने इसको लेबल करना है, इसका नाम चेंज करना है, आपके पास शेप, टेबल, ये आपके पास कुछ सैंपल है। अगर आपने न्यू बनाना है तो यहाँ से आप उसका नाम रख सकते हैं। हम लिखेंगे पिक्चर लिख के ओके करेंगे तो उसने ऑटोमेटिक कैप्शन के अंदर आपको उसको इस इमेज को पिक्चर 1 कर दिया है, शेप को। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर 1 लिखा होगा। इसकी आपने जो भी डिटेल लिखनी होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये आपके पास आ गया है, दूसरी शेप है, यहाँ पर एरो के ले गए कर्सर को, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर करें, इसको आप उसने ऑटोमेटिक पिक्चर 2 का नाम दे दिया है। पिक्चर 2 के ऊपर ओके करेंगे तो ये आपके पास पिक्चर 2 है। इसको हम क्या करेंगे, टैब के साथ नेक्स्ट लेके जाएंगे ताकि वो आपकी उस पिक्चर के अंदर आ गई। अब यहाँ पर भी आप इसकी डिटेल वगैरह लिख सकते हैं, जो भी आपने डिटेल लिखनी होगी। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जो आपने फिगर्स ऐड किए हैं, अगर आप इनका टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनाया इसी तरह आपने फिगर्स का बनाना हो तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन के अंदर अगर आपने नंबर्स की बजाय ABC यूज़ करनी है, 1 2 3 की बजाय अलिफ बे ABC स्मॉल कैपिटल, तो वो भी आप लोग यहाँ से यूज़ ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक उसने आपके 1 को A कर दिया है और 2 को B, 3 को C, D को 4, इस तरह से इसमें आप कर सकते हैं चेंजिंग। उसके बाद आपके पास आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब यहाँ पर आपने इन फिगर का टेबल बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करें, ओके करें तो यहाँ पर आप उसने आपको एक फिगर कंटेंट बना दिया है। उसके ऊपर भी ये बताएगा कि ये पिक्चर कौन सी है, इसकी डिटेल क्या है और उसका पेज किस पेज के ऊपर ये आपकी फिगर आ रही है, शेप वगैरह आ रही है, जो भी आपने इंसर्ट किया होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट शेप। अब फर्ज कर ले हमने एक और फिगर ये ऐड फिगर कर लिया है। अब यहाँ पर हम जाके क्या करते हैं, रेफरेंस के अंदर जाके इंसर्ट कैप्शन, अब हमने इधर तीसरा कैप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करके ये अब आपका इंसर्ट कैप्शन ऐड हो गया। तो सी आपका बेसिकली इधर लिखा गया था, तो यहाँ से आप ये आपकी अब ऐड हो गई है एक और शेप, उसकी फिगर भी ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। तो वो आपका अब डी का भी ऑप्शन आ गया यहाँ पर, जो भी आपने अब कंट्रोल के साथ आप उस शेप के ऊपर भी जा सकते हैं जिसके ऊपर आपने जाना हो। उसके बाद आता है आपके पास मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के अंदर आपका कुछ वर्ड्स को आप क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ वर्ड को हम मार्क करते हैं, डॉक्यूमेंट, मार्क एंट्री, मार्क, क्लोज। उसके बाद प्लग साइन, मार्क एंट्री, ओके, क्लोज। अब हम करते हैं डिवाइस को, मार्क एंट्री। अब हमने 3 वर्ड्स मार्क कर लिए इसके अंदर, तो हम चाहते हैं कि हमने जो भी वर्ड मार्क किए हों वो हमारे पास अब शो हो जाए। तो वो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपने शो करवाने उस लाइन पर आप जाएं और रेफरेंस टैब के अंदर वापस जाते हैं। यहाँ पे जाके आपने करना है इंसर्ट इंडेक्स, ओके करेंगे तो यहाँ पर उसने बता दिया है डिवाइस 1, प्लग साइन, डॉक्यूमेंट, जो हमने वर्ड मार्क किए थे। इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर दोबारा जाते हैं, यहाँ से आप रोज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कितनी कॉलम के अंदर ये टेक्स्ट हो।
लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उर्दू इंग्लिश जो भी आपने करनी है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपका 3 लाइन्स के अंदर आ जाएगा, 3 रोज के अंदर। पहले आपका 2 कॉलम्स था और 1 रोज के अंदर। अब यहाँ से आप किसी भी वर्ड को मार्क करके इंसर्ट इंडेक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट मार्क सिचुएशंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड और मार्क करते हैं। मार्क सिचुएशंस, मार्क क्लोज, वर्ड रिमेंबर्स, मार्क क्लोज। होम के अंदर जाते हैं, यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। अब हमने जो वर्ड मार्क किए हैं इनको हम कंटेंट्स के अंदर भी लेके आ सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, जिस तरह हमने फिगर्स के बनाए थे, टेक्स्ट के, आपके चैप्टर्स नेम के बनाए थे, इसी तरह आपने जो वर्ड मार्क किए होंगे उनके भी आप इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, ओके प्रेस करें, तो ये आपके पास केसेस आ गए हैं। वर्ड प्रोवाइड हमने एक मार्क किया था, उसके बाद वर्ड रिमेंबर किया था, उसका पेज नंबर आ गया। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम फिर ये लफ्ज़ एक और इसको मार्क करते हैं, मार्क, अब हमारे पास ये एक और वर्ड मार्क हो गया है, लेकिन हमारे कंटेंट्स के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आपने जाना है अपडेट टेबल के ऊपर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो भी नेक्स्ट आपने वर्ड मार्क किया होगा वो आपका यहाँ पर